हेलो एवरीवन। आज जो ये पार्ट है वो है कबीर। इससे रिलेटेड एमसीक्यू इस वीडियो में है। वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपके सारे एमसीक्यू कवर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीर किस भक्ति धारा के संत कवि थे? सगुण भक्ति धारा, ज्ञान श्री भक्ति धारा, प्रेम श्री भक्ति धारा, सूफी भक्ति धारा। एक्चुअली भक्ति धारा के रूप में से भक्ति के रूप में कौन कौन सी धाराएं थी, बहुत सारी धाराएं थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे कबीरदास जी को लिया गया है। तो हमारे जो कबीरदास जी थे वह ज्ञान श्री भक्ति धारा के अंतर्गत आता है। सगुण भक्ति धारा कवि होते हैं जिसमें जैसे राम और कृष्ण के बारे में बताया गया है। प्रेम श्री एंड सूफी ये आपके संत महात्माओं के अंतर्गत आता है। और प्रेम श्री में खाली आपके प्रेम से रिलेटेड जो कुछ धाराएं लिखा गया था उसके अंतर्गत आता है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा में, लहराना में, कन्नौज में या मथुरा में? एक्चुअली इनका पक्का कुछ जन्म स्थान पता नहीं है, लेकिन फिर भी लहर तारा जो है लोग उसमें बताते हैं कि लहरतारा में उनका जन्म स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस वर्ग से संबंधित हैं? वैश्य वर्ग से, जुलाहा वर्ग से, ग्वाला वर्ग से या ब्राह्मण वर्ग से? तो कबीरदास जी हमारे जुलाहा वर्ग से संबंधित हैं। आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर का जन्म किस ईस्वी में हुआ माना जाता है? 1398 ईस्वी में, 1399 ईस्वी में, 1396 ईस्वी में या 1496 ईस्वी में? तो कबीर का जो जन्म है वह 1398 ईस्वी में माना जाता है। आंसर होगा आ। कबीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1518 ईस्वी में मगहर में या 1585 ईस्वी में काशी में, 1496 ईस्वी में मथुरा में या 1473 ईस्वी में नालंदा में? तो हमारी जो इनकी मृत्यु का बताया जाता है वो है मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी और 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और बोर्ड एग्जाम से भी अलग आपके जो एग्ज़ाम होते रहते हैं उसमें भी आया है। इसमें देखिए फर्स्ट दे रखा है नानक में, साखी में सेकंड, सा दे रखा है बीजक में या इनमें से कोई नहीं। तो उनकी सारी जो चीज़ें, सारी जो पदें हैं ना उनका संग्रह है वो बीजक में बताया गया है। तो आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके विरोधी नहीं है? कर्मकांड के, वर्ण भेद के, समानता के या वेद विचार के? तो कबीर जो हमारे हैं वो समानता के विरोधी नहीं है। वो कहते हैं सबको एक समान मानना चाहिए, यही इनका रूप था। क्योंकि ये जुलाहा थे तो लोग जो धर्म का भेदभाव था उसको सहन नहीं कर पाते थे। इसके कारण उन्होंने बहुत सारी धर्म के ऊपर बातें भी लिखी गई कि लोग क्यों अंतर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने किस किस को एक बताया है? आत्मा और परमात्मा को, आत्मा परमात्मा और खुदा को, संसार और परलोक को, इनमें से कोई नहीं। तो कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया है। इसका आंसर होगा आ। कबीर ने ईश्वर के किस रूप को पहचान लिया है? अद्वितीय रूप को, द्वितीय रूप को, अद्वितीय रूप को, बहुदेववाद को या इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने उनके अद्वितीय रूप को, जिसका कोई रूप ही ना दे, जो बहुत विशाल हो, जिसे देखा ना जा सके, ऐसे रूप को पहचान लिया है। कबीर ने क्या जान लिया है? ईश्वर अनेक रूप में है, ईश्वर एक रूप में है, ईश्वर नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो कबीरदास जी ने ये पहचान लिया है कि ईश्वर का रूप एक ही है, वो अनेक रूप में नहीं है। कबीर ने किन्हें नरक का भागीदार माना है? जो ईश्वर को एक मानते हैं, जो ईश्वर को छोटा मानते हैं, जो ईश्वर को अलग अलग मानते हैं या इन सभी को? तो कबीर ने जो ईश्वर को अलग अलग मानते हैं उन्हें नरक का भागी बताया है अपने इस कविता पद में। तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर को अद्वितीयता का प्रमाण क्या दिया है? संसार में एक जैसी हवा बहती है,
संसार में एक जैसा पानी है, एक ही प्रकाश है उपयुक्त सभी। इन्होंने सारे रूपों को बताया कि एक ही जैसी हवा है, किसी के लिए भिन्न भिन्न नहीं है। एक ही जैसे पानी है, कोई अलग अलग पानी को नहीं पीता है, एक ही पानी को पीता है। और एक ही प्रकाश, और सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वह भी सबके लिए एक ही है। सूर्य सबको अलग अलग अपने रूपों से प्रकाशित नहीं करता है। तो इसका उपयुक्त सभी। बाढ़ी का अर्थ क्या है? बड़ा, पानी बढ़ना, कुल्हाड़ी या बढ़ई। तो बाढ़ी जो इन्होंने अपने पद में यूज़ किया है, बाढ़ी, बाढ़ी में द, इसका आंसर होना चाहिए बढ़ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति, ज्योति। ज्योति, ज्योति का क्या अर्थ है? ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। ज्योति मनुष्य, प्रकाश या ईश्वर। ज्योति ये इनकी अपनी लोक भाषा के रूप में बोला गया है, तो इसका आंसर होगा सा। नेक्स्ट है खाक। खाक होती है मिट्टी। खाक में मिला दूंगा, एक वर्ड यूज किया जाता है ना, खाक यानी मिट्टी में मिला दूंगा, तो इसका आंसर होगा बा। नेक्स्ट भांडे। भांडे, भांडे बर्तन भांडे बोल देते हैं, वही भांडे हैं, ठीक है। तो उसका अंत है बर्तन। किराया, भंडार, तलवार ये नहीं है, भांडे यानी बर्तन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरूपे। स्वरूपे का शुद्ध रूप क्या है? स्वरूप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरूपे। स्वरूपे का शुद्ध रूप है स्वरूप, सुंदर रूप, रूप के साथ या कोई नहीं। तो स्वरूपे, स्वरूपे यानी स्वरूप, इसका आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटी। घटी का अर्थ है, घटी यानी घड़ा, पनघट या हृदय या फिर गहरा। तो घटी, घट घट पे यानी हर स्थान पे। घटी का क्या अर्थ है? घटी का अर्थ हुआ आपका हृदय में, आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको देखकर जगत मोहित है? रूप को, स्वरूप को, माया को, इनमें से कोई नहीं। तो माया यानी पैसा, धन दौलत, इसको देखकर लोग, जगत जो नहीं मोहित हो जाता है, इसी में खो जाता है, वास्तविकता को नहीं पहचान पाता। तो माया। मनुष्य को कब कुछ भी नहीं सताता है? जब वह अमीर हो जाता है, जब वह नास्तिक हो जाता है, जब वह निर्भर हो जाता है, या जब उसको प्रेम हो जाता है। तो मनुष्य को कुछ भी नहीं सताता जब वह बिल्कुल समाज से, जो माया है उससे अलग होकर कार्य करता है, निर्भय हो जाता है, किसी का डर नहीं रहता है, वही उसका जो नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा कैसी है? अमर, नश्वर, बुजुर्ग या महान? तो हमारी जो आत्मा है वह अमर है, कभी उसका अंत नहीं होता है। ये सब आपने देखा होगा, हमेशा प्रोग्राम वगैरह में दिखाते हैं आत्मा अमर है, तभी कहते हैं आत्मा भटकती रहती है ना, इसलिए आत्मा अमर है। बढ़ई किसे नहीं काट सकता है? लकड़ी को, लकड़ी के अंदर की आग को, पेड़ को, या इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी को तो काट सकता है, पेड़ को भी काट सकता है। लकड़ी के अंदर की आग को, लकड़ी का अगर एक अंश भी बचा हुआ है तो वो आग लगा देता है, यानी उसके बसी हुई आग को वो नहीं काट सकता। ईश्वर कहाँ मौजूद रहता है? मंदिर में, सभी जगह में, जानवरों में, या मंदिर मस्जिद में? तो ईश्वर हर जगह, सभी जगह, आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के पदों की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, साधुकड़ी भाषा या अवधी भाषा? ब्रज नहीं है, हिंदी नहीं है, अवधी नहीं है, ये तो सबका मिला जुला रूप है। तो इसका आंसर होगा साधुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा भी इसे बोल देते हैं, आंसर होगा सा। एक एक में कौन सा अलंकार है? दो बार जब दो वर्ड रिपीट होते हैं एक साथ, लेकिन उसके मीनिंग भी एक ही रहते हैं, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और अगर मीनिंग अलग अलग हो गए तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। और एक एक, क्योंकि आपके इसमें दे रखा है एक एक यमक अलंकार होगा, आंसर होगा बा। ध्यान रखना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसी बाढ़ी काष्ठ ही काटे, पंक्ति में अलंकार है। जैसी बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार से
बढ़ई कास्ट यानी लकड़ी को काटता है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जैसे वर्ड यूज किया गया है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उदाहरण अलंकार या श्लेष अलंकार। तो एग्जाम्पल करते हुए दिखा दे रहे हैं, उदाहरण अलंकार इसमें होगा, आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ई ने, सॉरी अभी एक मिनट दे रखा है, कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है? वह सच बोलने पर मारने आता है, वह झूठ बोलने पर विश्वास करता है, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। भाई दोनों बोले हैं उन्होंने कि अगर सच बोलते हैं तो मारने को आता है, झूठ बोलते हैं तो विश्वास करता है, उपयुक्त होगा सा, आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सा, उपयुक्त दोनों, ये भी है ये भी है, तो सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमी का अर्थ होता है नियम पर चलने वाला, नाम लेने वाला, नियम तोड़ने वाला, नेम काम करने वाला। तो नेमी का अर्थ जो होता है वो होता है नियम पर चलने वाला, नेमी देखिए नियम से चलने वाला, है ना। मनुष्य क्या मार कर पत्थर की को पूछता है, क्या मान कर पत्थर को पूछता है, भूख को मार, अच्छा सॉरी मार कर ही वर्डी, ठीक है एकदम। तो क्या मार कर पत्थर को पूछता है, भूख को मारकर, पशु को मारकर, आत्मा को मारकर, मनुष्य को मारकर। तो हमारे जो कवि ने जो उदाहरण के रूप में जब बोला था तो वह था आत्मा को मारकर, मतलब उसने आत्मा की बात नहीं सुनी है, आत्मा को मारकर पत्थर को पूछता है, ये आंसर होगा सा। पति आना शब्द का क्या अर्थ है? पत्ते आना, गिरना, पापी बनना या विश्वास करना। पति आना होता है कि विश्वास करना, आंसर होगा द। ठीक, इसका आंसर होगा द, विश्वास करना। ना तो पत्ते आना ना गिरना ऐसा कोई बात ही नहीं है, पापी बनना ऐसा कोई बात ही नहीं है, विश्वास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने जगत को कैसा बताया है? सच्चा, झूठा, ज्ञानी, बौराना। तो जगत को कहते हैं कि जो जगत है वो बौरा गया है, यानी पागल हो गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा द। कबीर ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? राम नाम, समाधि, आत्मज्ञान या योग। तो कभी इसको जो उन्होंने बताया है वो कहा है आत्मज्ञान का आवश्यकता है। अगर सत्य को जानना है आत्मा से उसका ज्ञान लो तो अभी आपको सत्यता पता चलेगी, आंसर होगा सा। कबीर ने कैसे पीर आलुया को देखा है? आत्मज्ञानी, नेकी के काम मार्ग पर चलने वाले या कुरान का अध्ययन करने वाले, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने जो देखा है वो कुरान का अध्ययन करने वाले ही इसमें आएगा, कुरान का अध्ययन करने वाले, आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरीद का क्या अर्थ होता है? मरा हुआ, शिष्य या फिर प्रशंसक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ मुरीद का अर्थ होगा शिष्य, बात मुरीद मतलब शिष्य, ये वर्ड मीनिंग आप जरूर लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदबीर का क्या अर्थ है? ताकतवर, बीमार, उपाय या तकदीर। तो तदबीर का मतलब होता है उपाय। नेक्स्ट है, कौन आसन लगाकर बैठा है? घमंडी, ईश्वर को जानने वाला, योगी व्यक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो वह व्यक्ति जो घमंडी है, उसके अंदर घमंड है कि मेरे को ज्ञान प्राप्त है, उसका आसन लेके बैठा हुआ है वो। सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? आसन पर, समाधि में, नदी के किनारे, मंदिर में या रास्ते में। सत्य को जानने वाले लोग जो होते हैं वो आसन पर, समाधि में बैठते हैं, आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे मार्ग से भटक कर लोग क्या भूल गए हैं? भजन, आरती, माला या आत्मज्ञान। तो लोग आत्मज्ञान को भूल गए हैं, आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार हिंदुओं को क्या प्यारा है? राम, शिव, खुदा या पैगंबर। देखो उसके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें जानना है तो आंसर होगा अ, उन्हें राम बहुत प्यारा है, आंसर होगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर घर
मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है? शरीर का, धन का, ज्ञान का या मित्रता का? तो घर घर, घर घर यानी प्रत्येक घर, हर घर में जो उन्हें अभिमान है, मंत्र जो देते हैं, ज्ञान जो देते हैं, उन्हें ज्ञान का अभिमान है। लोग आपस में किसके नाम पर लड़ते हैं? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, सभी सही हैं। तो देखा जाए तो लोग ईश्वर के नाम पर ही लड़ते मिलते हैं। कोई खुदा को, कोई जो नहीं है भगवान राम को, इसी पे ही गाते रहते हैं। तो देखा, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जाति के नाम पर लड़ते हैं, ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं, या सभी सही हैं? तो इसमें तो सभी सही हैं। कारण क्या है कि कबीर के अनुसार उनके यही विचार हैं कि लोग धर्म, जाति और ईश्वर के नाम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन अगर आप पद्यांश में जाओगे तो ईश्वर के अनुसार होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कों को क्या प्यारा है? कबीर, रहीम, राम या समाज? जो तुर्क यानी मुस्लिम के लिए बोला गया, तो रहीम प्यारे हैं। आंसर होगा बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्म न काहू जाना का क्या अर्थ है? किसी के का दर्द कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता है, या ईश्वर का रहस्य कोई नहीं जानता, या मनुष्य का रहस्य कोई नहीं जानता है? तो इसका आंसर होगा कि ईश्वर का रहस्य कोई नहीं जानता है। मर्म न कहा जाना यानी ईश्वर का रहस्य कोई नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर घर मंत्र कौन देता फिरता है? कबीर, हिंदू, मुस्लिम या पाखंडी गुरु? तो आप उस पद में जाओगे तो पाखंडी गुरु का वर्णन किया गया है। जो पाखंडी गुरु होते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है या आडंबर करते हैं, वही मंत्र करते फिरते रहते हैं। आंसर होगा दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाखंडी गुरु एवं उनके शिष्य किस में डूब जाते हैं? नदी में, ज्ञान में, ईश्वर के ध्यान में या अज्ञान में? तो हमारे जो कवि कह रहे हैं वो गलत ज्ञान देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान उनको है और वास्तविक ज्ञान उनको नहीं है, तो वह भी अज्ञानता में डूब जाते हैं। आंसर होगा दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना ही समझाने पर लोग क्या नहीं मानते हैं? कि ईश्वर एक है, ईश्वर मुश्किल से प्राप्त होता है, ईश्वर सरलता से प्राप्त होता है, ईश्वर दान देने से प्राप्त होता है। तो कितना भी समझाने से क्योंकि कबीरदास जी बोलते हैं कि ईश्वर सरलता से प्राप्त होता है, यानी ईश्वर हर कण में विराजमान है, हमारे अंदर विराजमान है, तो वो सरलता से प्राप्त होता है। आंसर होगा इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लरी लरी में कौन सा अलंकार है? अब देखो, लरी लरी नहीं, लड़ लड़ के। तो इसका अब हमें देखना है, मैंने बताया था 2 शब्द आते हैं, यमक या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होना चाहिए। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। तो देखिए, लरी लरी मतलब लड़ लड़ के, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घर घर में कौन सा अलंकार है? घर घर में भी आपका पुनरुक्ति प्रकाशी अलंकार है, हर घर में। सिख्य का क्या अर्थ है? सिख्य यानी साथी, शिष्य, सिख या शीर्ष? सिख्य का अर्थ होता है शिष्य। नेक्स्ट है, मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ माना गया है? अग्नि और वायु से, अग्नि पानी और वायु से, अग्नि पानी मिट्टी और वायु से, अग्नि पानी मिट्टी आकाश और वायु से। तो हमारे 5 तत्व हमें बताए गए हैं कि हमारे जो शरीर का निर्माण होता है वो 5 तत्वों से होता है। वो 5 तत्व ही हमारे लास्ट में हमारे समाहित हो जाते हैं, हम उसी में समाहित हो जाते हैं। तो अग्नि, पानी, मिट्टी, आकाश और वायु। आंसर होगा दा। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सारा अच्छे से समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।